120 तरह की सर्जरी करने का अधिकार सरकार ने पहले ही एक गजट में कर दिया है। एलोपैथी डॉक्टरों को आखिर किस बात पर ऐतराज है, इसको जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर ने। तो इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर एलोपैथिक डॉक्टरों को दिक्कत क्या है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर A.K. मिश्रा के मुताबिक महर्षि सुश्रुत ने दुनिया को शल्य कला सिखाई। सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। सरकार ने बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया और इस पे हम लोग को एग्रेसिव होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है, सर्जरी पढ़ना चाहिए। वही एक आयुर्वेद में अधूरा था आज के मॉडर्न युग के आयुर्वेद के चिकित्सकों का। एलोपैथिक सर्जन होकर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कर रहे डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक विदेशों में ऐसी 50 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है जहां इंटीग्रेटेड मेडिसिन डिपार्टमेंट है और दुनिया की सभी चिकित्सा पद्धतियों को मिला जुलाकर पढ़ाया जाता है। मकसद तो रोगी को ठीक करना है। कंप्लीट नहीं है। कुछ चीजों का इलाज एलोपैथ में अच्छा होता है, कुछ चीजों का इलाज आयुर्वेद में अच्छा होता है और कुछ का होम्योपैथ में, और कुछ योग से ठीक हो जाते हैं। जब हम विभिन्न ज्ञान की विधाओं को, नॉलेज सिस्टम्स को जोड़ते हैं और जोड़कर एक निर्णय लेते हैं कि ये बीमारी में सर्जरी जरूरत है, तो एलोपैथ का रोल आ जाता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आजमा, सफ़ेद दाग, चमड़े की बहुत सारी बीमारियां, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां एलोपैथ से बेहतर चिकित्सा दूसरी पैथी में, आयुर्वेद का मैं चूंकि जानकार हूं तो आयुर्वेद में मैं देखता हूं कि उससे बेहतर चिकित्सा हो जाती है। एलोपैथिक डॉक्टरों को इस बात पर ऐतराज है कि सदर अस्पताल में उनके साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर मरीजों का इलाज न करें। अगर सरकार चाहे तो आयुर्वेदिक अस्पतालों में सर्जरी का इंतजाम कर सकती है। सभी प्रकार के चिकित्सा विज्ञान की अपनी अपनी अहमियत है। महर्षि सुश्रुत के चाहने वाले आयुर्वेद के लोग कहते हैं कि सर्जरी भारत ने दुनिया को सिखाई है, और एलोपैथी के लोग कहते हैं कि सरकार लोगों को मुन्ना भाई MBBS बनने के लिए प्रेरित न करे। चीज़ें उलझ रही हैं और मकसद भटक रहा है। कैमरामैन राजा के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। मिक्सोपैथी के विरोध का जबरदस्त असर लौह नगरी जमशेदपुर में भी देखने को मिला। उम्मीद लगाएं मरीज अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। IMA के हड़ताल की वजह से ज्यादातर डॉक्टर अस्पताल पहुंचे ही नहीं। जो आए भी उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी तक खुद को सीमित रखा। मरीज गिड़गिड़ाते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब टस से मस न हुए। एक रिपोर्ट देखिए। जिद है, ये कैसा दबाव है, ये कैसा विरोध है। गरीबों और ग्रामीणों तक आसान और त्वरित चिकित्सा सेवा पहुंचाने की सरकारी कोशिशों के खिलाफ चिकित्सा करने वाले ही विरोध में उतर आए। उस पर आरोप ये कि इससे डॉक्टरों की साख पर बट्टा लगेगा, लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिलेगा। ये मरीजों की जान से खिलवाड़ जैसा है और सबसे बढ़कर ये मेडिकल एथिक्स का उल्लंघन है। केंद्र सरकार के आयुष डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के इस फैसले पर IMA ने आपत्ति जताई और एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर चले गए, जिसका असर यह हुआ कि कुल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई। जानकारी के अभाव में मरीज आ रहे थे और अस्पताल कर्मी इलाज की बजाय हड़ताल की जानकारी दे रहे थे। बच्चा को दिखाने के लिए इसका दिमाग कमजोर है ना, तो इतना दूर से बहुत मुश्किल से ही आता है गाड़ी में, तो बहुत दिक्कत से इसको लाए और यहाँ पर देख रहे हैं कि बंद है। मिक्सोपैथी के विरोध में लौह नगरी के निजी अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल है, लिहाजा मरीजों को वहाँ भी राहत नहीं मिली। इन अस्पतालों में भी इमरजेंसी या कोविड से जुड़े मामले में ही डॉक्टर सेवाएं दे रहे थे। स्लिप बना लिए हैं, लेकिन डॉक्टर अभी आए नहीं हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं। हड़ताल तो है, कहीं पर खाली एक ठो स्टाफ बैठी हुई है। हड़ताल का तो मुझे मालूम नहीं था कि आज हड़ताल है। अब हम आपको बताते हैं कि आयुष मंत्रालय के इस फैसले से IMA क्यों नाराज है और इस फैसले में क्या है, हंगामा क्यों है बरपा।
सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी CCIM ने 20 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर सकेंगे। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद विनियम 2016 में संशोधन किया गया। नई अधिसूचना के तहत आंख, कान, नाक और गले से जुड़ी 19 सर्जरी की अनुमति दे दी गई है। नए नियम के मुताबिक अब आयुर्वेदिक डॉक्टर 58 तरह की सर्जरी कर पाएंगे। 58 तरह की सर्जरी में 39 जनरल सर्जरी है, जिन्हें आयुर्वेद की भाषा में शल्य कहा जाता है, जबकि 19 तरह की सर्जरी आंख, नाक, कान और गला से जुड़ी है, जिसे शालक्य कहा जाता है। जैसे ही सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर अधिसूचना आई, IMA बुरी तरह से बिफर पड़ा। उसे डॉक्टर की वैल्यू और वैल्यू फॉर मनी याद आ गई, क्योंकि अब छोटी मोटी बीमारियों के लिए आम लोग बड़े अस्पतालों का रुख तो करेंगे नहीं। हालांकि उनकी चिंता के भी अपने कारण हैं और वो भी जायज है एक हद तक। वैद्य होते आयुर्वेदा के, उनको आप बैक डोर से मॉडर्न मेडिसिन को हाईजैक करते हुए उनको आप सर्जरी करने का परमिशन दे रहे हैं। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आगे चल के ये लोग कॉम्प्लिकेशन करेंगे, पेशेंट की मृत्यु होगी, इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? MBBS चिकित्सक को सर्जरी की सघन ट्रेनिंग मिलती है 10 से 12 साल की, उसके बाद वो सर्जरी कर पाता है। और आप चाह रहे हैं कि वैद्यों को आप सर्जरी करने दें? आप चाह रहे हैं कि एक कार ड्राइवर, टेम्पो चालक को सीधा आप एयरलाइन का पायलट बना दें? फाइनल व्यू। बहरहाल डॉक्टरों की इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर तो पड़ा और वो सरकार पर आगे भी दबाव बनाते रहेंगे। लेकिन इस फैसले के बाद गांव देहात में सक्रिय झोला छाप डॉक्टरों के मुकाबले कम से कम सर्टिफाइड आयुष डॉक्टरों पर भरोसा तो किया ही जा सकता है। वो भी तब जब धरती के ये भगवान ग्रामीण इलाकों में अपनी कृपा बरसाने से हमेशा कतराता नजर आता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट।